आउटसोर्सिंग का ही, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। इसमें हमने अपनी योजनाओं में जो प्लानिंग बनाई है, पारदर्शी बनाई है कि जो गरीब है, जो पुअर है, जिसको छोटा सा काम मिलने के बाद उसके परिवार का सिस्टम चल पड़ेगा, हमने प्राथमिकता उसको दी है। ये परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है तो उसके कोई नौजवान तो पहले उनको दो, फिर 1.5 लाख से कम है, 80 से कम है फिर उसको दो। दूसरा, उसमें अच्छे जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं उसके हिसाब से मार्क्स है, उनका रैंकिंग बनता है, रैंकिंग के हिसाब से जितनी जहाँ से आवश्यकता होती है उनको दे देते हैं। ये सबको पता है कि 1 साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा इसका, जैसे आउटसोर्सिंग होता है तो सारा रिन्यूअल होता है, सब हिसाब से होता है और ठेकेदारों से उनको मुक्ति दिलाई है। ये हमने कमिट किया था, ठेकेदारी प्रथा में से उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, हमने ऑप्शन दी थी जो इसमें आना जाए आए, नहीं तो ठेकेदार के साथ जो काम करना करता है। जो लोग उस समय नहीं आए थे, आज उनके स्पर्श है, दबाव है कि हमको भी एचकेआर में डालो, हमको एचकेआर में डालो, तो डिमांड हो रही है। अगर ये इस प्रकार का होता तो फिर लोग डिमांड क्यों करते। और मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज हमने शुरू की है और वो इसको टारगेट को ले रहे हैं, तो कम से कम जिनको इनका लाभ हो रहा है वो तो सब उनके विरोध में खड़े हो जाए। एचकेआर में उनके जो सिस्टम ठेकेदारी की जुगाड़ बैठे हुए थे वो जुगाड़ खत्म हो गए, इसलिए उनको एचकेआर में लग रहा है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक है उसकी वजह से ग्रुप सी के जो आपने उसने भी कहा था कि जल्दी से अधिकतम ध्यान लेकिन वो सामाजिक आर्थिक मानदंड पे रोक लगी उन लोगों की। जो बाकी बचे ग्रुपों के पेपर उनके बारे में ऊपर आपकी कोई चर्चा हुई? मेरी चर्चा हुई है और उसमें यही है कि 5 अंकों पर कोई रोक नहीं लगी है। वो 5 अंकों के हिसाब से तो एचकेआर का जो रिजल्ट बैठा रहता है, क्योंकि शासन कमीशन में सीईटी का 2 टेस्ट है ग्रुप सी के। एक पहला टेस्ट जनरल टेस्ट है सबका और एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें 5 अंकों के साथ एक सिलेक्शन हो चुकी है, 3.25 लाख लोग उसमें पास कर चुके हैं। जो सेकेंड टेस्ट है उसमें 2.5 अंक उनको मिलने थे, तो सेकेंड टेस्ट में उन्होंने कहा कि इस 2.5 अंक का फैसला बाद में देंगे, अभी 2.5 अंकों के छोड़ के बाकी रिजल्ट बनाकर और आप लोग अपना रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, ले सकते हैं और बाद में रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं। तो 2.5 अंक जो सबसे नीचे वाले होंगे उतनों का रिजल्ट रोकना होगा, क्योंकि अगर 2.5 अंक का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है ऊपर जो डिसीजन करेगा। अगर नीचे वालों को 2.5 अंक का बेनिफिट मिल जाएगा तो 2.5 अंक ऊपर चले जाएंगे, और नहीं मिलता है तो जो ओरिजिनल 2.5 अंक सारी लिस्ट है उस हिसाब से रिजल्ट मानी जाएगी। तो इसलिए छोड़ करके बाकी सबका कंप्लीट हो जाएंगे। अभी शुरू हो गए हैं, 56-57 तो होता ही हुआ है, तो बाद में 31, 30 और 31 तो कई ग्रुप से हो गए हैं। ये कुल मिला के फिर हर सप्ताह 2-3 टेस्ट चल रहे हैं। देखिए, आपने 2023 में घोषणा की थी कि जल्दी मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी सभी को, और अब तो आपने अपनी एक विशेष जिम्मेदारी अमित अग्रवाल जी को दे दी है कि वो आपके सारे प्रोजेक्ट को जल्दी हैंडल करें। एक प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग रह गया, 3 लाख तक की जिनकी इनकम है वो सारे उसमें शामिल हो गए हैं, 3 से ऊपर बाद में हो जाएंगे। धन्यवाद। बताया हम तैयार हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। विधानसभा को डिसॉल्व करने का फैसला नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं 6 महीने पहले करा सकता है। हम नहीं भी करें तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग अगर चाहे तो यूनिलेटरी डायरेक्शन देकर करा सकता है कि नहीं अब 6 महीने बाकी बचे हैं और वो करा सकते हैं। अधिकार है, अधिकार उनका है, करा सकते हैं। कोई अभी तक जो तीसरा संबंधी नहीं है इसकी। तो भाई यहाँ पर आपने सभी जानकारी ध्यान से सुनी होगी। एक तो भर्तियों को लेकर जानकारी दी है, इन भर्तियों से अलग मैं चुनाव की बात करूंगा यहाँ पर। और भाई 6 महीने पहले चुनाव, ये अधिकार आपने समझा होगा कि मेरा कहने का मतलब है कि कहीं लोकसभा के साथ हरियाणा में चुनाव ना हो जाए। जी हाँ, लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए तो कुछ ऐसा संभव यहाँ पर नजर आ रहा है। तो भाई उसके अकॉर्डिंग मैं केवल यही कह सकता हूँ कि ये भर्तियां जो आपकी चली हुई हैं, जो पाइपलाइन में जो बार बार खट्टर सरकार या तब खट्टर जो बार बार कहते हैं कि 60,000 नौकरियां लगी हुई हैं, तो कहीं यही कंप्लीट होकर ना रह जाए, आगे कोई भर्तियां ना आए, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कहीं बीच में इलेक्शन आ जाए, जो जानकारी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शेयर करी। और आप अपनी भी राय हमें दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या छोटा है? पावर बैंक है बंटी जी भैया।